हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी एंड फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th Geography chapter 2. Chapter name is Physical Features of India, and in this chapter we will know about India's physical features. So as you all know, India is divided into lots of physical features just like mountain, plateau, islands. So in this chapter we will know about all these physical features of India. जैसे कि अगर हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करें तो हम देखते हैं कि इंडिया में फ़िजिकल का मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है. फ़िजिकल फीचर्स, फ़िजिकल का मतलब वो सारी चीज़ें जो हम विजिबल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका कोई आकार होता है, रंग रूप होता है, उसे हम लोग फ़िजिकल कहते हैं. तो इंडिया का फ़िजिकल, इंडिया का जो चीज़ हमें दिखाई देती है, इंडिया का जो बाहरी आवरण है, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं. तो भारत में माउंटेन है जस्ट लाइक हिमालय, ठीक है, नदियाँ हैं, इसके साथ में आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत से स्टेट आते हैं, कोस्टल प्लेन्स है. तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये सारे परिवर्तन क्यों आते हैं. ठीक है, तो ये जो सबसे पहला हमारा पोर्शन है जिसमें बताया गया है कि ये जो चेंजेस हम देखते हैं, माउंटेन बन जाता है, कहीं पे नदियाँ बहने लगती हैं, कहीं पे वैलीज़ हैं, कहीं पे अचानक से वोल्केनो आ जाता है. तो ये सब परिवर्तन क्यों आते हैं. इंडिया जो है एक लार्ज लैंड मास है. लार्ज लैंड मास का मतलब बहुत बड़ा लैंड मास है और इसका जो निर्माण हुआ है वो कई जियोलॉजिकल पीरियड्स में हुआ है, डिफरेंट और वेदरिंग और इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से जो प्रेजेंट टाइम का हम इंडिया देखते हैं या इंडिया का जो रिलीफ देखते हैं, उसका निर्माण क्यों हुआ है. ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशनल. वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई मौसमी परिवर्तन होता है उसकी वजह से हमारी लैंड में जो डिफरेंस आता है, जो परिवर्तन आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं. इरोजन का मतलब जब जैसे मिट्टी का कट जाना, ये एक इरोजन है. डिपोजिशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ कहीं इकट्ठा होती है, जैसे नदियाँ अपने साथ जो है कुछ बहा के लाती हैं और एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन. तो हैव क्रिएटेड एंड मोडिफाई द रिलीफ ऑफ इट्स प्रेजेंट टाइम. तो वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन ने इंडिया का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको बदलती रहती हैं. ये वो घटनाएं हैं जो लैंडफॉर्म्स में परिवर्तन लाती रहती हैं. तो ईच अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज. कुछ अर्थ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये जो परिवर्तन आ रहा है, जो फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन है, कैसे माउंटेन बनते हैं, कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण होता है, तो इनके फॉर्मेशन को लेकर कुछ साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी और इस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है. नाउ हियर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे. सपोज दैट हमारी जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ एक तरीके का हमारी पृथ्वी गोल है. सबको पता है कि इंडिया जो है वो राउंड शेप में है, ठीक है. अब मान लेते हैं, सॉरी इंडिया जो है गोल है. अब इस इंडिया का ये जो सराउंडेड एरिया है, ये जो सराउंड वाला एरिया है इंडिया का गोल, इसके नीचे प्लेट्स हैं. सबसे अंदर क्या है, कोर है, फिर बीच में क्या है, मेंटल है, और उसके बाद ऊपर सबसे जो बाहरी आवरण है इसको क्रस्ट बोलते हैं. और यही हमें दिखाई देता है. इंडिया का जो हमें पार्ट दिखाई देता है वो ये क्रस्ट वाला दिखता है. और जो मेंटल है, यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, मेल्टेड मैग्मा, पिघला हुआ है. मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम लोग लिक्विड भी नहीं बोलेंगे और सॉलिड भी नहीं बोलेंगे. इसके बीच की फॉर्म में मैग्मा यहाँ पे फ्लोट करता है, तैरता रहता है. और जो नीचे वाला सबसे है ये है कोर, ठीक है. तो इसको हम लोग देखते हैं कि अब जो हमारी पृथ्वी का ये ऊपरी आवरण है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 7 पार्ट्स में, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स. और ये कॉन्टिनेंट्स की जो थ्योरी है, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. जैसे कि बहुत पहले क्या था, केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, पूरा लैंड जो था बहुत बड़ा सा लैंड मास था, ये पूरा एक ही था, ठीक है. पेंगिया नाम का एक ही पूरा लैंड मास था, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट था. फिर वो 2 टुकड़ों में बटा, फिर वो 4 टुकड़ों में बटा. और जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं, इंडिया की जो ये क्रस्ट है ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है. और ये 7 प्लेट्स हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्लेट. और इनके बनने की जो थ्योरी है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है.
तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या दिया है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दी है कि कैसे ये प्लेट्स मूव करती हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट का मतलब पृथ्वी का वही ऊपरी हिस्सा जो अभी मैंने बताया, ये जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला एरिया है ये। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रस्ट है मतलब अपर पार्ट ऑफ द जो अर्थ है हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। इसको 7 मुख्य और कुछ जो है माइनर प्लेट्स में बांटा गया है। प्रेजेंट टाइम में अर्थ की जो लेयर है ऊपर वाली उसको 7 भागों में, टुकड़ों में बांटा गया है। अब आ जाते हैं कि द मूवमेंट ऑफ प्लेट रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। अब ये जो मूवमेंट्स होते हैं, जो प्लेट्स जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स के परिणाम स्वरूप ये जो प्लेट्स हैं इनका निर्माण होता है, या प्लेट्स पे जो हम लोग कुछ आकृतियाँ देखते हैं उनका निर्माण होता है, जैसे कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होता है। तो ब्रॉडली इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। जो प्लेट हैं, प्लेट के जो मूवमेंट्स हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरीके से प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। पहला फिगर हमें क्या दिखाता है कि जब सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास में आ जाती हैं। सपोज दैट कि ये 2 प्लेट्स हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये 2 प्लेट्स थोड़ा दूर दूर थी, लेकिन कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास में आ जाती हैं, कन्वर्ट मतलब जुड़ जाती हैं एक में, तब हम लोग, ये प्लेट्स पहले ऐसे थी और बाद में ये क्या हुआ, इस तरीके से एक पास आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो ये लैंड के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है, कंबाइन कर देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। नेक्स्ट है सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। कभी कभी ये जो 2 प्लेट हैं जो आपस में जुड़ी हुई थी, जब ये एक दूसरे से अलग हो जाती, कन्वर्जेंट हो जाती, एक ये वाली इधर खिसक जाती है और ये वाली पास से थोड़ा सा दूर इधर खिसक जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाला सेम होगा कन्वर्जेंट थ्योरी। ठीक है। सो when some planes move away from each other and form divergent boundary, and next is in the event of 2 plates coming together, जब 2 प्लेट्स एक पास आ जाती हैं तब हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ये आपका होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म का मतलब है जब 2 प्लेट्स, जैसे सपोज दैट कि एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से, जब ये इधर इसको क्रॉस कर जाती है, ये वाली इधर इसको क्रॉस कर जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये फोल्डिंग, फॉल्टिंग और इस तरीके से ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, ये प्लेट्स मूव होने की वजह से पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण है उसमें परिवर्तन आता है। इसकी वजह से ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इसकी वजह से क्या आता है, वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो आता है और वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो उसकी वजह से रिफ्ट वैलीज़ का निर्माण होता है। और यहाँ पे तो आपको पता है जब कन्वर्जेंट होगा तो फिर क्या होगा, सपोज दैट एक प्लेट इधर से आई, दूसरी प्लेट इधर से आई, तो जब आपस में टकराती हैं तो ये यहाँ पे एक ऊंचाई आ जाती है। धीरे धीरे ये ऊंचाई जो है पहाड़ का रूप ले लेती है, तो इससे किसका निर्माण होता है, माउंटेन्स का। और जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है इससे रिफ्ट वैलीज़ का, ये बीच में जगह हो जाती है, स्पेस हो जाती है, तो यहाँ पर या तो नदी बहने लगती है या घाटियाँ बन जाती हैं, तो इसको रिफ्ट वैलीज़ बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पर क्या होता है, जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज मतलब इस तरीके की प्रोसेस होती है प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो वोल्केनो इरप्शन होता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है या भूकंप आता है। ठीक है, और या तो फिर वोल्केनो इरप्शन होता है। तो इस तरीके से ये परिवर्तन होते हैं ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी। इसी को प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि जो पुराना लैंड मास है उसमें कैसे चेंजेस आए और वो नई फॉर्म में बदल गया। जैसे कि हम लोग देखेंगे अगर कि गोंडवाना लैंड जो हमारा सबसे पुराना जो लैंड मास है, भारत का जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। पहले गोंडवाना लैंड था और गोंडवाना लैंड में कौन कौन सी जगह आती थी, गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये सारे जो है किस में आते थे, गोंडवाना लैंड। इन सब सारे लैंड को मिला के जो लैंड बनी थी उसको गोंडवाना लैंड बोलते थे। लेकिन समय के साथ साथ
जो कन्वेंशनल करंट आए, ये जो कन्वेंशनल करंट्स थे इन्होंने क्रस्ट को स्प्लिट कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, और ये सारे जो 7 प्लेट्स हैं ये बनती गई। ठीक है, तो जो गोंडवाना लैंड है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है, बहुत पुराना लैंड मास है। उसके बाद में परिवर्तन की वजह से ये चीज़ें अलग हो गई। पहले क्या था, यूरेशियन प्लेट थी, यूरोप प्लस एशिया वाली। तो ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द, देखो पहले क्या था, जहाँ पे आज हिमालय माउंटेन है वहाँ पे टिथिस नाम का सागर था, टिथिस सागर था, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटी हुई, यूरेशियन जो प्लेट थी, यूरोप प्लस एशिया वाली, जब ये यूरोप और एशिया अलग अलग हो गया तो इन प्लेट्स में परिवर्तन की वजह से जो टिथस सी था वहाँ पे माउंटेन का निर्माण हुआ। माउंटेन का कब होता है, जब 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्जेंट होने की वजह से जो सेडिमेंट्स निकलते हैं प्लेट्स के, उनसे इस तरीके की आकृतियाँ बनती हैं और माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो इंडिया में जहाँ पे टिथस सी था पहले, वहाँ पे हिमालय माउंटेन का निर्माण हो गया, किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, तो ये पूरा आपको बताया गया है। इसमें गोंडवाना लैंड क्या है, इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया। पहले क्या था, जब एक कॉन्टिनेंट था पेंगिया नाम का, तो उसका जो सदर्न का मतलब जो नीचे का दक्षिणी हिस्सा है, बीच से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो सदर्न आता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ आता है। तो जो सदर्न पार्ट था पेंगिया कॉन्टिनेंट का, जिसको एंगारा लैंड बोलते थे, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टिथेस सी, टिथेस सी के ऊपर जो अपलिफ्टिंग हुई, मतलब उसके ऊपर जो सेडिमेंट जमते गए, उससे भारत के नॉर्थ में किसका निर्माण हुआ, हिमालय माउंटेन का। और उसके बाद उस हिमालय से जो भी नदियों के द्वारा जो भी चीज़ें लाई गई, उससे भारत के बहुत बड़े बेसिन का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग पेनिसुलर प्लेट्यू या गंगा बेसिन बोलते हैं। ठीक है, तो द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। भारत का जो लैंड है उसमें हम लोग बहुत सी वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन का मतलब फिजिकल फीचर्स। इंडिया में आपको ऑल फिजिकल फीचर्स मिलेंगे, हिमालय जैसा माउंटेन भी है, और कोस्टल एरियाज़ भी हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, आइलैंड भी है। तो इंडिया का जो लैंड मास है वहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स हम लोग देख सकते हैं। मीन्स इन इंडिया देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। भारत में 6 तरीके के फिजिकल फीचर्स देखे गए हैं, और जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स के ऊपर डीपली डिस्कस करेंगे। मीन्स मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें आता है हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। आई होप कि आपको प्लेट टेक्टोनिक्स की जो एक्टिविटी है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।